फाइनली लोकी हमारे बीच फिर से वापस आ चुका है। बता दें सीजन 1 के अपार सफलता के बाद इसके सीजन 2 को भी कंफर्म कर दिया गया था और यही एक सीरीज थी जिसे मार्वल फैंस ने काफी पसंद भी किया था। अब सीजन 2 को लेके लोकी फिर से वापस आ चुका है और इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं इस एपिसोड के अंदर में कितना कुछ देखने को मिला है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही स्टार्टिंग की फर्स्ट शॉट में ही हमें सब कुछ उजागर करता है। स्टार्टिंग में बताया जाता है कि फर्स्ट सीजन के अंदर में क्या कुछ देखने को मिला, किस तरह से लोकी जो है न्यूयॉर्क से भाग गया था। उसके बाद पूरी कहानी बताई गई जो सीजन 1 के अंदर दिखाया गया था। लेकिन हाँ, लास्ट का सीन आपको याद ही होगा जहाँ पे जब सिल्वी जो होती है लोकी को उसे टाइम गेट से बाहर फेंकती है टीवी के अंदर, जहाँ पे लोकी टीवी के अंदर गिरता है तो वहाँ पे उससे त्रिमूर्ति की नहीं बल्कि कैंग की मूर्ति दिखती है, जहाँ पे वो चौंक जाता है और वो वहाँ मॉर्बियस से हेल्प मांगता है। यहाँ पे मॉर्बियस भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है, तो ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल में हुआ क्या था। इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी सारे थ्योरीज बनाए थे कि हो सकता है कि वहाँ पे पूरा शासन चेंज हो गया हो, कोई नया कैंग आ गया हो, और यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअल में जो हमें सीन दिखाया गया था वो पास्ट का था, मतलब कि पास्ट में ही हु रिमेन्स ही उसे रूल कर रहा होगा टीवीए को। लेकिन हाँ, कुछ समय के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद से उसने अपने आप को वहां से रिप्लेस कर दिया इस तीन मूर्ति के सहारे, और इन सभी जितने भी टीवीए में काम कर रहे थे उन सभी का माइंड वॉश कर दिया, मतलब कि उसकी याददाश्त खत्म कर दिए, क्योंकि हम यहाँ देखते भी हैं। लेकिन और एक चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे लोकी टाइम स्लिप कर रहा है और इस एपिसोड का नाम है ओरोबोरस। बता दें कि यहाँ पे एक्चुअल में से ओबी कहेंगे, बहुत ही अजीब नाम है। और हाँ, और बता दें कि ये कैरेक्टर का नाम है, रिपेयर करता है। यहाँ पे हम देखते भी हैं जहाँ पे मोबियस उसे लेके आता है लोकी को ठीक करने के लिए, जहाँ पे जो है ओबी है वो मोबियस को जानता है, लेकिन मोबियस जो है एक्चुअल में उसे वो जानता भी नहीं है। और ओबी कहता भी है कि 400 साल पहले शायद तुम यहाँ पे आए थे और तुम भटक गए थे। मतलब समझ सकते हो कि भाई ये लोग कितने समय से इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे और इनके माइंड को वॉश करके इससे यूज कर रहे थे, जो कि मोबियस को खुद भी नहीं पता है वो कितने सालों से टीवीए के लिए काम कर रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ओबी को पता है, उसे याददाश्त उसकी नहीं मिटाई गई है। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि उसी ने शायद ये पूरे जो टीवीए है उसे रन कराने में बहुत बड़ा हाथ है। भाई इसका याददाश्त खो जाएगा तो भाई कई चीज खराब हो गए, उससे ठीक कौन करेगा। जहाँ पे हम कुछ फ्यूचर और पास्ट वाली चीज देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं लोकी को टाइम स्लिप करके ओबी को पास्ट में वो सब कुछ बताता है कि वो टाइम स्लिप कर रहा है और उसे ठीक करने के लिए तुम कुछ करो, मतलब ओबी कुछ करने के लिए बताता है। यहाँ पे प्रेजेंट में ओबी को वो सारी याददाश्त बन के सब कुछ चेंज होते रहता है और फ्यूचर भी चेंज होता है, जो कि एक्चुअल में सिंपली क्वेश्चन उठाता है मार्वल के ही अपने थ्योरी पे। जहाँ पे मार्वल के एंड गेम में यदि आप बात करें तो वहाँ पे कहा गया है कि पास्ट को यदि हम छेड़ते हैं तो उसकी वजह से एक नया फ्यूचर बन जाता है, मतलब एक नया ब्रांच लाइन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ये मार्वल के साथ ही कुछ धोखा लग रहा है। यहाँ पे जो ओबी है वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं एक्चुअल में एक ऐसा लॉबी जिसके अंदर हमें हिंट देता है एक्समैन का। आपको यदि याद होगा कि भाई एक्समैन का जो हमारे प्रोफेसर साहब थे वो भी कुछ इसी प्रकार के लैब में अपने जितने भी म्यूटेंट्स थे उनसे कनेक्ट करने के लिए यहीं पे आते थे, और यही हिंट होता है वहाँ का। वहीं हम देखते हैं फिजिकल फॉर्म ऑफ टाइमलाइन जो शायद ही वो रिमेन्स ने बनाया था, और यहाँ पे जाके मोबियस जो है लोकी को टाइम स्लिप से निकाल लेता है। लेकिन एक्चुअल इसी बीच में हम कुछ सीक्वेंस देखते हैं जहाँ पे लोकी टाइम स्लिप करके वहाँ गायब होता है, तो वहाँ पे वो फंस जाता है किसी और टाइमलाइन में, मतलब वो फ्यूचर टाइमलाइन में, जहाँ हम देखते हैं कि समय बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है। और यहाँ पे हम लोकी को हताश देखते हैं कि किस तरह से वो हार चुका है, और वहाँ पे एक फोन रिंग बजती रहती है। लेकिन वहीं पे हम लिफ्ट से देखते हैं निकलते हुए सिल्वी को, जहीं पे सिल्वी से वो कुछ बात ही करता लेकिन उसे कोई बर्न कर देता है। और इसके पीछे कौन है ये तो हमें पता ही नहीं चला फर्स्ट एपिसोड के अंदर, शायद इसे आगे जाके फ्यूचर में हमें पता चले। लेकिन मेरा थ्योरी कहता है कि हो सकता है कि ये खुद लोकी ही हो, क्योंकि ये पूरी जो सीरीज है वो कहीं ना कहीं एक गोल राउंड में घूमने वाली है, क्योंकि ओरोबोरस का मतलब भी वही होता है, जहाँ से हम शुरू करते हैं वहीं पे हम खत्म करते हैं। तो हो सकता है ये पूरी कहानी उसी के राउंड घूमे, क्योंकि ऐसा हमने कई सारे फिल्मों में देखा है। चाहे आपने हैरी पॉटर का वो सीन देखा हो जहाँ पे खुद हैरी पॉटर अपने आप को बजाता है पितृदेव, हिंदी में पितृदेव संरक्षणम बोल के। एपिसोड की बात करें तो पूरा एपिसोड अमेजिंग रहा है और बहुत ही कुछ हमें पता चला है। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन था जो लिटरली सिल्वी को हिंट करता है किस तरह सिल्वी जो है
वहाँ पे ही हू रिमेन्स को मारने के बाद वो किसी अलग ब्रांच लाइन में चली गई है, जो भी हम देखते हैं ब्रांच टाइम लाइन, जो कि आपको कुछ भी बता सकते हैं क्योंकि आप कई सारे ब्रांच बन चुके हैं टाइम लाइन्स के। और यहाँ पे वो एक कॉफी शॉप में आती है, जो हमें पता ही है किसी कॉफी शॉप में वो काम करेगी। और हाँ, एक और बात, टीवी के अंदर हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिला है जो कि एक्चुअल में वहाँ के जनरल है, और वो जो है वो सिल्वी के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। क्या कुछ होगा वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन हाँ, वो अपनी पूरी आर्मी लेके सिल्वी को रोकने जा रही है और क्या कुछ करेगी वहाँ पे वो तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। ओवरऑल एपिसोड बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा ये एपिसोड नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।